ईरान की सूरत गंभीर होती चली जा रही है और उसके अंदर जो नया एक वर्जन आया है वो ज़्यादा उसने खौफ फैला दिया। ट्रंप कनाडा के अंदर थे और वहाँ पे G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसे अचानक उन्होंने मौखर करके उसमें से एक दिन पहले वो वाशिंगटन चले गए, जिसने एक नया क्यास और कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। और साथ ही ट्रंप की तरफ से ये अंदिया दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। यूं महसूस हो रहा है जैसे अमेरिका इस जंग के अंदर या तो कूदना चाह रहा है या फिर इसराइल को बहुत आगे बढ़ के हमायत करना चाह रहा है उसकी। अब अगर अमेरिका खुद आ जाता है इस जंग के अंदर तो क्या सिनेरियो होगा, और अगर वो जो रिक्वायरमेंट्स है इसराइल की वो पूरी कर देते हैं, जिसके अंदर एक ऐसा बम है जो दुनिया में सिर्फ उसके पास है, अमेरिका के पास है, और उसका मकसद ये होता है कि वो बंकर तोड़ के जहां न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ होती है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर ये इसराइल को दे देता है अमेरिका तो फिर उसके बाद क्या सिनेरियो होगा ये। और ईरान की तरफ से मुसलसल मिसाइल चलाए जा रहे हैं और उसके जवाब में इसराइल की तरफ से भी चलाए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो तेहरान के अंदर सूरत हाल है, जो इसराइल के अंदर सूरत हाल है, आने वाले दिनों में इस जंग की नौयत क्या होगी, सूरत हाल क्या होगी, ये सारे इश्यूज हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आज इमरान खान साहब की तरफ से ये अंदिया दिया गया कि हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तहरीक मौखर करने का फैसला कर लिया या ऐलान कर लिया है। तो क्या इमरान खान साहब तहरीक चलाना नहीं चाह रहे थे या फिर वो वाकई हालात की संगीनी को ज़हन में रख के उन्होंने कहा है कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं? ये सारे इश्यूज़ हमारे आज के शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं फैज़ुल्लाह न्याई साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, और इस्लामाबाद में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ताहिर रशीद खान साहब, दिफाई तजियाकार हैं, और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब। तेहरान के साथ इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तानी हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी तेहरान में रहे हैं, वहाँ पे इकबाल फोरम भी चला रहे हैं और तेहरान की सारी सूरत हाल को और जो इस वक्त जंग है उसकी सूरत हाल को भी बड़ी अच्छी तरह ये जानते हैं। तो सबसे पहले बाकरी साहब आपकी तरफ आएंगे, ये फरमाइए सर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है तेहरान के अंदर और इसराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया दावत करने पर। अच्छा, अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान शायद उस तरह की खबरें पाकिस्तान में आ नहीं रही है जो रियलिटीज है। तेहरान के अंदर तकरीबन पहले 4 दिन से डिफरेंट जगहों के ऊपर अटैक हो चुका है, मिसाइल के थ्रू, अच्छा ड्रोन्स के थ्रू, और इवन के इनके जो फाइटर्स हैं उनकी बम्स भी गिरे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान की वेस्ट साइड पे, जहाँ पे IRGC की तकरीबन बहुत बड़े तनसीबात भी है। वहाँ पे जो टाउन्स बने हुए हैं, वहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो सब IRGC के हैं और बहुत सारा IRGC के सिपाही वहाँ पे भी रहते हैं। अभी तक तकरीबन 18 बार वेस्ट ऑफ तेहरान को हिट किया गया है। आपने विजिट भी कर चुके हैं। ईरान मॉल जो ईरान का सबसे बड़ा मॉल है उसके पीछे और आबशार के पीछे जो जितने भी फैसिलिटीज थे उन सबको हिट किया गया है। तेहरान की नॉर्थ साइड जहाँ पे जनरल्स रहते थे, जहाँ एलीट क्लास ऑफ ईरान रहते थे, उन जगहों पे भी जो रेजिडेंशियल एरियाज है उन जगहों पे भी हिट किया गया है। अभी तक तेहरान में तकरीबन 115 शहीद हो चुके हैं और मोर देन 600 जख्मी है। ठीक है, ये अभी अभी की सूरत हाल है तेहरान की। अच्छा, ये फरमाइएगा, आज ये खबर आ रही थी खातमुल अंबिया जो हेडक्वार्टर है उसको जो नए मेजर जनरल हैं उनका नाम अली शादमानी साहब है, उनको भी शहीद कर दिया गया। इसराइल ये क्लेम कर रहा है। जी, इसराइल ये क्लेम कर रहा है। देखिए, जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, स्पेशली 2 साल पहले की जो इसराइल की जितने भी बयानात हैं, आज तक ये साबित होता है कि इसराइल जो इद्दिया करता है मोस्ट प्रोबेबली वो ठीक ही होता है। और जब वो कहते हैं कि किसी को असैसिनेट किया गया तो ये तकरीबन 8-10 घंटे के बाद उसकी कंफर्मेशन आती है। इस वजह पे और इस बिना पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंफर्मेशन 5-6 घंटों में आ जाएगी और उनकी जो खातमुल अंबिया की हेडक्वार्टर थे उनके ऊपर हिट किया गया, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये फरमाइएगा ईरान की तरफ से क्या हो रहा है इस वक्त, क्या मूवमेंट है? देखें, 7 तकरीबन जून से ईरान ने अभी तक लेटेस्ट अभी 15 मिनट पहले इन्होंने 50 जदीद बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जो 1-2 मिनट में पहुंच रही है टेल अवीव के ऊपर। इसका मेन मकसद बेमुना न्यूक्लियर फैसिलिटी है और हैफा के अंदर उनकी पावर प्लांट से और टेल अवीव के अंदर इनकी 4-5 ऐसे इदारे हैं जो ये समझते हैं कि मोसाद का हेडक्वार्टर है। तो ये तकरीबन 1-2 मिनट में हिट हो जाएंगे। अभी तक 7 जून से अभी तक ईरान ने 560 मिसाइल इसराइल के ऊपर फायर की है, जो प्रोबेबली 75 to 80% इंटरसेप्ट हो चुकी है इसराइल की आयरन डोम और टार जो कि यूनाइटेड स्टेट ने दिया हुआ था इसराइल को,
और 25 to 20% ईरान की जो मिसाइल्स है वो गिर चुके हैं और बड़े नुकसानात के साथ भी। इसराइली खुद कह रहे हैं कि अभी तक हमारे करीब 30% मर गए हैं और मोर देन 500 इंजर्ड हैं। तो लेकिन बहुत ज्यादा सेंसरशिप है इसराइल के अंदर, ना आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं, ना तो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ना बाहर के जो रिपोर्टर्स हैं उनको रिपोर्टिंग करने की कोई इजाजत मिल रही है। लेकिन अभी तक कंफर्मेशन उनकी अपनी बताई हुई आदाद ये है कि तकरीबन 30% मर गए हैं और मोर देन 500 to 600 पीपल इंजर्ड है। तो ईरान इज वेरी मच रेडी फॉर ए लॉन्ग हॉल और मुझे लगता है कि ये लोग एक लंबी जंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इनके पास तकरीबन 17,000 से 18,000 डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स हैं और ये तकरीबन हर रात को 50 से 100 के दरमियान इनकी तरफ फायर कर रहे हैं। अभी की सूरत हाल ही है। जी ठीक, आप साथ ही रहिएगा। जनरल साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइए सर, ये अगर अमेरिका कूदता है, क्योंकि जो ट्रंप का दौरा मुख्तसर करके वाशिंगटन वापस आना, फिर जो उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी ज़्यादा अर्जेंसी थी जिसमें मैं यहाँ पे आया हूँ, और 2 दिन उन्होंने कहा जी बस देखें उसके बाद होता क्या है। तो ऐसा लगता है कि वो इस जंग में या कूदना चाहते हैं या इसराइल को सपोर्ट करना चाहते हैं। अब अगर वो खुल के इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो क्या सिनेरियो होगा? अगर अमेरिका इस जंग के अंदर शामिल हो जाता तो फिर क्या सिनेरियो होगा? मैं ये समझता हूँ जावेद साहब कि अमेरिका खुद इसमें डायरेक्ट शामिल होना नहीं चाहता। ये इजराइल है जो उसको ड्रैग करना चाहता है। और जैसे आपने कहा कि ट्रंप साहब एक दिन पहले ही G8 समिट को छोड़ के वापस वाशिंगटन चले गए और उन्होंने कहा कि मेरा जो सिचुएशन रूम है उसको तैयार करें और मैं वापस आके और सारी सूरत हाल का जायजा लेता हूँ। बट जो लेटेस्ट उनकी ट्वीट आई है वो ये कह रहे हैं कि मैं सीज फायर से आगे एक अमन का रास्ता जो है उसको तलाश करना चाहता हूँ और अमन को मौका देना चाहता हूँ। देखिए, अगर अमेरिका इस जंग में कूद पड़ता है या इसराइल उसको ले आता है, जैसे आपने कहा कि उनके पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं जो इन्होंने अफगानिस्तान में भी चलाए, डेजी कटर इन्होंने तोरा बोरा में चलाए, तो फिर अगर ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन्हें अमेरिका को ये एहसास होना चाहिए कि उनका सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर है फॉरवर्ड वो कतर में है, उनका जो 5th नेवल फ्लीट है वो बहरीन में है, उनके स्टेल्थ बॉम्बर जो है वो यूएई में है, उनकी एक बड़ा लॉजिस्टिक बेस जो है वो कुवैत में है, और एक जो इनका साउथ चाइना सी में था बैरी बेड़ा उसको भी ऑर्डर मिले हैं कि वो भी पर्शियन गल्फ या अरेबियन सी की तरफ मूव करे। तो ये सब जो इतनी बड़ी फोर्स है ये सब खतरे में पड़ जाएगी। अभी तो ईरान सिर्फ हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर, और इसराइल जो है वो 5वें दिन ही देखें वो बौखला गया है और उसने ट्रंप को मजबूर किया है कि वो वहां से कनाडा से वापस जाए और इसमें हमारी हेल्प करे। तो अगर ट्रंप साहब ने उसको अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया तो ये जितने भी फोर्सेस आपको बताई इन सब की जो एग्जिस्टेंस है, सेफ्टी है, वो डेंजर में पड़ी जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ट्रंप साहब ईरान पे प्रेशर डालेंगे, बट अल्टीमेटली वो चाहेंगे कि एक हद से बात ना बढ़े, क्योंकि एक हद से बात अगर बढ़ी फिर चांसेस है कि बाकी जो रीजन के ममालिक हैं जहां जहां ये बेसिस हैं उन सबको ईरान हिट करेगा, और फिर इसमें रशिया और चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जिसको ईरान किसी वक्त भी डिस्टर्ब कर सकता है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो दुनिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में पड़ जाएगी और शायद तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाए। तो इन सब चीजों से ट्रंप बचना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि एक किसी तरीके से सुलह सवाई हो जाए और ईरान के साथ कोई मुआहदा हो जाए। बट अगर उनके साथ ईरान मुआहदा कर लेता है तो फिर उसको इस जंग की जरूरत नहीं थी। तो मेरा नहीं ख्याल ईरान इस तरीके से आप किसी छोटी बात पे एग्री करेगा जब तक कि उनके इस हक को कि वो जो है पुरअमन उनको हक दिया जाए न्यूक्लियर फैसिलिटीज को यूज करने का, और साथ ही साथ जो मेन इशू है कि फलस्तीन को उसका तस्लीम किया जाए और 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। जब तक ये नहीं होता आई थिंक ईरान पीछे नहीं हटेगा। जी ठीक। अच्छा नई साहब आप फरमाइएगा कि ये जो सूरत है, ज़ाहिर है यहाँ अफगानिस्तान के अंदर अगर अमेरिका आए या रशिया आए या फिर ईरान के अंदर आए तो पाकिस्तान उससे मुतासर होता है। अब पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाजे की हुई है कि ईरान हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हम उसको सपोर्ट करेंगे लेकिन जंग के अंदर शरीक नहीं होंगे। अब अगर यहाँ पे जंग शुरू हो जाती तो पाकिस्तान कितनी देर रेजिस्ट कर सकेगा? शुक्रिया जी। तो सब देखें, पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान के मारूजी हालात क्या हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो ऑलरेडी फ्लेयर्ड अप है, ठीक, यानी कि ये 6
मई से पहले या चलो 22 अप्रैल से पहले हमारा ऐसा कोई वहाँ पे, ठीक है इंडिया के साथ हमारी हमेशा टेंशन थी, आई वॉल टू आई बाल रहे हैं हमारी पास, वहाँ पे कोई नहीं थी। अफगानिस्तान ऑलरेडी पिछले ऑलमोस्ट 45 साल ही कर लें कि वो एक वहाँ पे जो है एक वो पूरी तरह डिस्टेबलाइज्ड है। अब पाकिस्तान कैसे अफोर्ड कर सकता है कि ईरान के अंदर भी हो जाए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? चारों तरफ से हम गिरे हुए होंगे। हमारी तरफ से हर तरफ, पहली बात तो ये है हर तरफ से हमारी तरफ जो है पाकिस्तान जो है कतई ये नहीं सोचेगा कि ईरान को डिस्टेबलाइज किया जाए, उसके अंदर चाहे रिजीम चेंज हो जाए, चाहे ईरान को एनाहिलेट किया जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है जी कि फ़र्ज़ किया, पहले तो मैं बिल्कुल एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप ये समझते हैं कि ईरान को इजराइल शिकस्त दे पाएगा, तो मेरा ज़ाती आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। लेकिन चलो वर्स्ट के सिनेरियो कि ईरान को उसे शिकस्त दे दिया, रिजीम चेंज करके एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, तो बाय डिफॉल्ट जो है फिर पाकिस्तान फिर खुद ब खुद फिर उसके अंदर है। तो हमारे लिए डैम इफ यू डोंट, डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट, कि हम बिल्कुल फंसे हुए हैं। फिर मत भूलें कि ऑलरेडी अमेरिका के और इंडिया के एक स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हुए हैं बहुत सारे। ठीक है। वो किस वक्त कहाँ पड़े हैं? इजराइल, यूएसए और इंडिया, ग्लोबल साउथ जो है। फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना जो है वो आके विक्टिम हो जाएगा कि चाइना 13 मिलियन बैरल अ डे तेल जो है इंडियन ओशन से इंपोर्ट करके रोजाना ले रहा है। उसकी एनर्जी नीड सुपर पावर है, लेकिन तकरीबन उसकी 80% एनर्जी नीड्स जो है वो इंपोर्टेड है। तो आप जब इस सूरत हाल में चाइना जो है वो तो लेम डक की तरह इनकैपेसिटेटेड होगा, चुनांचे खातर जमा रखें कि 4 मुल्क जो है वो ईरान के जामन है। इसलिए नहीं कि हम कोई जज्बा हुर्रियत से या कोई इस्लामी उम्मत से नहीं, हमारी एक स्ट्रेटेजिक जो है पोजीशन जो प्लेसमेंट है, या हमारी जो कंपल्शंस है कि टर्की, रूस, ईरान, पाकिस्तान और चीन, 4 मुल्क जो हैं ये एक गारंटी करेंगे। और फिर देखेंगे जी चीज़ें आसान इतनी नहीं है, चीज़ें बहुत डिस्गाइज में है। हर मुल्क वॉच करके बैठा है, हर मुल्क ने अपनी भी कैलकुलेशंस की हुई हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कितना ईरान को फोर्टिफाई किया हुआ है। अगर ये बातें हमारी समझ में आ रही हैं तो उनकी समझ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि ईरान ने कल एक वार्निंग दी थी जो उसने अमल नहीं किया। सारा दिन उन्होंने ड्रम बीटिंग की कि हम तेल अवीव, हैफा और एक और शहर का नाम लिया, हम इसको दिन बना देंगे। आज फिर वो यही कर रहे हैं। हो सकता है कभी बाकी सब कह रहे हैं, हो सकता है ये भी शुरू कर दिया कल के। तो ट्रम्प का जाना जो है बेसिकली वो कुछ कर ले इस वक्त मैं नहीं समझता। पैनिक है उस पर गौर जरूर करेंगे कि उनके जो मैसिव जो पेनिट्रेटर्स हैं, जिसको कहते हैं MOP कहते हैं, और मैसिव ऑडियंस पेनिट्रेटर है, वो GBU 57AB, वो B-52 स्टेल्थ बॉम्बर जो है, जैसे जनरल साहब ने कहा है कि टोरा बोरा पे क्या किया था, इन्होंने यही बम मारे थे, मतलब MOAP मारे थे वहां पे, लेकिन MOP उससे भी ज्यादा सख्त है। बल्कि वो तो ये 30,000 जिसको पाउंड है, जिसको आप ये कहेंगे जी आप कोई 12-13 टन का एक है। तो इस वक्त कोई बंदा जो है ना, उन्होंने गेज करके करना है कि चाइना को एंटाइज करना। फिर चाइना बहुत सी चीज़ें जो है अब यहाँ से नहीं कंट्रोल कर रहा, वो सैटेलाइट से कंट्रोल कर रहा है। उसके पास अब सारा कुछ है। वो साउथ चाइना सी में अप्लाई कर चुका है, जो साइबर अटैक, वो इंडिया के अंदर साइबर अटैक कर चुका है। यही ब्लैकआउट्स हुए, सारा कुछ हुआ है। और फिर उनकी जो रेंजेस है और सारी जो उनकी जो नेविगेशन सिस्टम है, वो जितने दुनिया के 4 बड़े सैटेलाइट आए, एक USA के GPS, एक रशिया का, एक तकरीबन सारे यूरोप का है, और एक चाइना का। और ये बहुत चाइना ये नहीं कि मेरे ख्याल इससे ज्यादा हो, लेकिन उतना करता है कि 5G है तो उसने कहा ये 5.5G है। अगर ये 5.5 है तो मेरा ख्याल है चाइना इज द मेन फैक्टर। और चाइना ऑलरेडी है। और आज जो शी जिनपिंग का जो बयान आया है वो बड़ा ही एक बड़ा कैलकुलेटेड। चाइना ये बयान नहीं देता। उन्हें कहा जी कि आप USA उसके बगैर भी दुनिया होगी।
यानी कि ये बयान देना कि यूएसए के बगैर दुनिया होगी, इसका मतलब ये दुनिया जो है उसे आगे बढ़ना है, तो चाइना दरम्यान में आ गया। बिल्कुल, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन आपके पास बाकरी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि कुम के करीब ईरान की न्यूक्लियर साइट है और जाहिर वो टनल्स के अंदर है और उसको ब्रेक करने के लिए अमेरिकन बम की ज़रूरत है, और वो बम जो बंकर बस्टर है वो सिर्फ अमेरिका के पास है इस वक्त, किसी दुनिया के दूसरे मुल्क के पास नहीं, और फिर उसको कैरी करने वाला जहाज़ भी सिर्फ अमेरिका के पास है। ज़ाहिर है इसराइल चाहता है कि अमेरिका उसको दे, लेकिन अमेरिका ज़ाहिर है अपनी टेक्नोलॉजी किसी के हवाले नहीं करना चाहता। अब अगर वो बम इस्तेमाल हो जाता है तो उस साइट का बनेगा क्या? क्या उसके बाद कभी भी ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकेगा?